तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी लो जी यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आज सोशल साइंस का पेपर अपन सोल्व करेंगे। सुबह ही आपका पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका 10 दिसंबर के दिन अर्धवार्षिक का जो प्रश्न पत्र है, मैंने हिंदी का जो था 9 तारीख का, वो पूरे का पूरा ठीक है आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड भी करा दिया था। जिन बच्चों ने शुल्क दिया था 200 रुपये मात्र चार्ज है बेटा, अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक दोनों के लिए मैं तैयारी करवाऊंगा वार्षिक की। ठीक है, अर्धवार्षिक का तो ये मैं आपको देख लीजिए 2 से 3 प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, 2 से 3 प्रश्न पत्र उसमें काम हो रहा है। चलिए इन सब बातों को अपन चर्चित कर बाद में करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की जो फसल है वो कौन सी है? रबी की फसल है आपकी चना, एकदम राइट रहेगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। क्या आंसर रहेगा? चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधियां है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि आ जाएगी आपकी मछली पकड़ना। जो खेती बाड़ी से संबंधित काम होता है ना वो आ जाएगा। गन्ने से शक्कर बनाना ये खेती बाड़ी का काम नहीं, ये उद्योग का काम है ना, तो उद्योग का काम आता है द्वितीयक में। मानव का निर्माण करना और ये बैंकिंग, ये जो तीनों 2 चीजें, ये आपका सेवा क्षेत्र तृतीयक वाला है। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? तो 20 करोड़। 20 करोड़। सिहली को राजभाषा कब घोषित किया गया? सिहली को राजभाषा जब कब घोषित किया गया था? 1956 में, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। और अगला देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो आपका 3/4 भाग जल से घिरा है। कितना? 3/4 भाग जल से घिरा। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देश के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कपास जो है वो नए युग का प्रतीक है। किसका? नए युग का, नए युग का प्रतीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब आगे, समाज जो विभाजन जो है सिर्फ भारत में ही कौन सा? जातिवाद। जातिवाद जो सामाजिक विभाजन है ना वो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। भारत जो है, भारत ही संविधान भारत और राज्यों का क्या घोषित किया गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन संघ घोषित किया गया। क्या किया गया था? संघ। ठीक है, और बेल्जियम जो है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। किसका? यूरोप का। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। किसके क्षेत्र के? तो तृतीयक क्षेत्र के। किसके? तृतीयक क्षेत्र के आ जाएगा आंसर। आदि से जांदा, आदि से जांदा। अब देखिए, आदि से जांदा जो गरीब आबादी है, जो गरीब है वो कौन से? बांग्लादेश में। करेंसी, करेंसी का मतलब क्या है? देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय, चाय का आपको हो जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश, तो गैर प्रजातंत्री देश के अंतर्गत आ जाएगा आपका चीन। और नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में, और अंतिम में कांडला, कांडला का आपको मिलान होता था गुजरात से। हवाई जहाज, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है आपका एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का, एकदम राइट आंसर रहेगा। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? साइमन जो कमीशन है कब भारत पहुंचा था? ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। किसमें? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? लैंगिक जो विभाजन है वो आपकी सामाजिक अपेक्षाओं पर है। सामाजिक अपेक्षाओं पर। ठीक है, सामाजिक अपेक्षा पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स ठीक रहेगा। ब्रुसेल्स एकदम राइट इसका आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज्यादा, सॉरी ये गलत हो गया, ऊपर वाले पे अपन जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। किसका? तृतीय क्षेत्र का है। 1960 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो कानपुर में 1960 के दशक में आपकी जो मिल है खोली गई थी। चलिए आगे देखिएगा, यहां से देख लीजिए, जो आपका है सत्यासत्य, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो नए प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे तो चिढ़ते थे, नए प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। ठीक है, तो असत्य बात हो गई। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है क्या? तो ये दूसरा जो है आपका वो सत्य रहने वाला है। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज्यादा ऋण दे लेते हैं क्या? तो ये भी बात भी सत्य है, क्योंकि अपने को जितना देती है उससे ज्यादा तो लेती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा गरिमा। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये सत्य है या असत्य है? गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ये तीसरा भी आपका, चौथा भी सत्य रहेगा आपका। मैंने अभी तक बता दिया आपको, पहला असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो भारतीय रेल जोन को 14 क्षेत्रों में नहीं बांटा गया, 7 जोन में बांटा गया है ना, तो ये असत्य रहेगा। और छठा जो है वो आपका सत्य रहने वाला है। अब देखिए, काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन के कारण लिखने हैं। समुच्च जुताई, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, बेटा अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, जो मैंने बता रहा हूं। ठीक है, एनुअल एग्जाम के लिए अभी भी मौका है, केवल और केवल मात्र अब 200 सीट बाकी है, बस 200 सीट। उसके बाद में एंट्री नहीं होगी। मात्र 200 रुपए मैंने शुल्क रखा है वार्षिक के लिए, और उसमें आपको ऑफर चल रहा है, तो अर्धवार्षिक की सारी पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। ठीक है, बाद में भी करोगे तो उसका चार्ज भी बढ़ेगा, वार्षिक के लिए भी, और अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगी। तो सारी चीजें चाहिए तो जरूर कांटेक्ट करिएगा। और ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके नाम और क्लास जरूर भेजिए ना। एजेंडा 21 क्या है? इसमें सिद्धांतों की सूची, खरीफ, रबी और जायद की फसलों को उदाहरण से बताइए। भारत में पाए जाने वाली 4 लौह अयस्क की पेटियां बताइए। भारत में मैनचेस्टर को आए बुनकरों की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव लिखिए है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिक मजदूरों से क्या से ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मशीनों के हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लोह तथा अलोह खनिज के बारे में बताइए। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? श्रम में लचीलापन से कंपनियों को कैसे मदद करेगा? वन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। संघीय शासन व्यवस्था की दोष बतानी है। और एकात्मक शासन व्यवस्था, सॉरी, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है, और एकात्मक शासन के दोष बताने। ठीक है, विकास के लिए ऋण की भूमिका। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? साहूकारी व्यवस्था के दोषों को बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। सत्याग्रह पर भी गांधी जी के विचार। बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिन